Hello Smarties, I given more video in English. I want to some video give to you. Math. Math is difficult word, but it's not more difficult than you. It is very easy. It is very moderate. It is very tension free. But how to learn? What is the math that teach you? Very simplicity. प्यारे बच्चों, कहने का मेरा मैथ अपने आप में एक बहुत सरल है। किसी भी चीज़ को आप खाली सिस्टम से अगर आप सीखेंगे तो ये उन स्मार्ट चीज़ों के लिए है जो ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हैं, और आसानी से इस वीडियो में उनके बेसिक चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूंगा। फिर इसको पढ़ने के बाद बेसिक चीज़ों के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर वो लगाएंगे तो बहुत आसानी से लगा देंगे, और बहुत इजी तरीके से मैं त्रिकोणमिति को समझा रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करिए। त्रिकोणमिति का क्यों पढ़ते हैं हम? त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है बच्चों, पहले दूर दराज जैसे पुल के पार कोई पेड़ बना होता था, या कहीं दूरी पर कोई स्थान होता था जहां हम नहीं पहुंच पाते थे, उसकी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे हम कोई जहाज उड़ रही हो या नीचे कितने अंश का कितनी दूरी होगी, इसका एक अनुमान लगा लिया जाता है। इसका प्रयोग सेना में बड़े बड़े इंजीनियर लोग बिल्डिंग बनाने में तमाम तरह से करते थे। तो ये बेसिकली अर्थ है जो इसको बनाने वाले जो व्यक्ति जैसे बुधायन पाइथागोरस इसमें मेन योगदान करेंगे। तो हम जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब जिसमें तीन कोण हों, जिसमें तीन कोण हों और तीन भुजा हो, वही त्रिकोणमिति है। तीन कोण तीन भुजा वही त्रिकोणमिति है। अब तीन कोण क्या है बच्चों? जैसे ए बी सी, यहां से अगर ये देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा जिसको बेस कहा जाता है। ये लंब, ये आपका कर्ण। ठीक। अब ये कैसे बना है? बुधायन पाइथागोरस ने सिंपल सी बताया था कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग जो होता था, जैसे इनका एक फंडामेंटल में दे रहा हूं, कर्ण पर बना वर्ग। जैसे इस पर कोई अगर वर्ग आपने बना दिया, वर्ग क्या, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है? स्क्वायर इस तरह से जिसकी चारों साइड इक्वल हो, जिसको चारों साइड इक्वल हो, है ना, चारों साइड इक्वल है। जैसे मैंने ये बताया, ये यहाँ पे छोटा सा मैंने बनाया, यहाँ पर एक वर्ग बना दिया, ये वर्ग हो गया, चारों साइड इक्वल हो। ये इस पर बना जो वर्ग होगा, यहाँ जो आप वर्ग बनाएंगे, इन वर्गों के चार भुजाओं से, ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम स्पष्ट हो जाए। जैसे यहाँ हमने मान लिया इसको 4, इसको 3, तो इसका वर्ग अगर हम करेंगे तो ये इस वर्ग के बराबर होगा। तो बुधायन ने बताया था कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, ये जो बना वर्ग होता शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इन्होंने ये चीज बताया था। जैसे कि फार्मूला हो गया कि कर्ण पर जो वर्ग होगा, कर्ण पर बना जो वर्ग होगा, वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। अब एक और इसमें जैसे कर्ण पर बना वर्ग आधार, जब ये चीज होता है तो ये समकोण कहलाता है, जिसको राइट एंगल कह सकते हैं या समकोण हो जाएगा। अगर कर्ण पर बना वर्ग जो है बड़ा हो जाएगा तो अधिक कोण हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा। ये तो एक बेसिक चीज मैं बता दे रहा हूं। हमें त्रिकोणमिति में तीनों भुजा को नाप करने के लिए बुधायन पाइथागोरस को लेते हैं। इसके लिए हम पहला क्या, जैसे कर्ण पर बना, अब कर्ण बराबर अगर मैं खाली कह दूं कर्ण बराबर, तो यहां कर्णी लगा देंगे, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। बहुत आसानी तरीके से आपको आ गया। मैं वी डिड नॉट यूज ऑफ मोर इंग्लिश बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट टॉपिक। मैं इंग्लिश नहीं ज़्यादा बोलूँगा, सिंपल में हिंदी में समझाऊँ ताकि आपको समझ में आए। बाद में ये सारी चीज़ें होंगी। कर्ण कब बना, अब ये हो गया। अब वैसे आधार निकाल लिया गया,
आधार जब मैं निकाल लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कर्ण में से, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट गया। ठीक, वैसे लंब निकाल लेते हैं तो कर्ण में से क्या घटा देंगे, आधार घटा देंगे। सीधी सी बात है। अब ये तो हो गया भुजाओं के लिए। अब कोणों के माप के लिए बनाया गया। कोणों के माप के लिए 3 फार्मूले बताए गए। पहला एक साइन हो गया, साइन थीटा, कास थीटा, इसके बाद कौशिक, कौशिक थीटा, इसका उल्टा कौशिक, ये हो गया आपका टैन, दिमाग से टैन, सॉरी स्मार्टिस। ये साइन का सेक हो गया, सेक थीटा। ये कास का साइन का कौशिक, काफ़ी दिन हो गए ना, कौशिक थीटा। ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, बेसिक चीज़ बताऊंगा, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कहीं देखने की ज़रूरत है, मैं बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ। तो भुजा के लिए ये ज़रूरी है और कोण के लिए ये ज़रूरी है। जिसमें कोण और भुजाओं की माप हो वही त्रिकोणमिति है। तो अब भुजा के लिए तो अब हम क्लियर कर लेंगे। एक भुजा जैसे दी गई है, कर्ण दिया है, लंब और आधार दिया है, तो कर्ण निकाल लेंगे। अब अगर कर्ण निकालना है तो ये वाला आधार निकालना, इस फार्मूला हो जाएगा। अब आगे इसमें देखो, आगे हम देखते हैं, आगे प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या है, पता नहीं कहाँ डस्टर चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी देख लीजिए, इसी से काम चला लेता हूँ। अब प्यारे बच्चों आगे देखो, अब जैसे साइन थीटा, मान लीजिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर जो इन्होंने बनाया है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और अगला है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। इसके बाद कास के बाद टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। ठीक, अब इसका उल्टा, ये साइन का मैंने क्या बताया, कौशिक थीटा बराबर सेम उल्टा हो जाए बेटा, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। बहुत ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। टैन का है कॉट थीटा बराबर जब आप करेंगे तो आधार बटे लंब। ये एक बेसिक चीज़ बताई गई। अब इससे हम अगला स्टेप वाला फार्मूला देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फार्मूले क्या हैं। फार्मूला, अब इन्हीं फार्मूले से मैं एक अलग अलग फार्मूला बनाऊंगा। अब पहला फार्मूला कैसे पैदा हुआ बच्चों, ध्यान दो। नंबर 1, आप फार्मूला नहीं बना पाते हो, बेसिक चीज़ क्या है, वेरी सिंपल है, आप देखते जाइए। पहला देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, पहला फार्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, लंब बटे कर्ण, और यहाँ कर्ण बटे लंब, दोनों कट गया, 1 आ गया। नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2, यही आपको लिखना होता, आप परेशान हो जाते हो प्यारे बच्चों, तो परेशान, आज से परेशानी त्रिकोणमिति में ख़त्म। आज मैं बनवा दूंगा आपको बलवान, त्रिकोणमिति का बाप बना दे रहा हूँ। ये हो गया। अगला तीसरा फार्मूला हो गया, अगर मैं कौशिक ले रहा हूँ, कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो गया, ऑलरेडी क्लियर हो गया। अगला नंबर, पहला फार्मूले के अंतर्गत ये हो गया। दूसरा फार्मूला, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर 1, सिंपल सी चीज़ है। कॉस मैंने बताया है आधार बटे, क्या बताया मैंने, आधार बटे कर्ण, और यहाँ कर्ण बटे आधार लिखेंगे, काट कूट देंगे, 1 आ जाएगा। अगले उत्पत्ति क्या हो जाएगी, कॉस अगर हम देखेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा बराबर प्यारे बच्चों 1 बटे कॉस हो गया। सारे फार्मूले क्लियर। अगला फार्मूला देखो स्मार्टिस्ट, अगला ये 2 वाले हो गए। नंबर 3 एक सिंपल वाला है जिसको tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ लंब बटे आधार, और इसमें आधार बटे लंब, क्या लिखते हैं एक बार बता लो, नहीं आप जान पा रहे हो, लंब बटे आधार गुणे आधार बटे लंब। ठीक, अब ये कट गया, ये आ गया 1। इसी से पहला फार्मूला लिखाएंगे क्या, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan। प्यारे बच्चों ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद त्रिकोणमिति हुआ हो जाएगा, आप लगाओगे मशीन हो जाओगे। आगे अगला स्टेप शार्ट की सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अगला फार्मूला 3 बता दिए थे, फिर चौथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे मैं फार्मूला बना, अभी आप जानते हो, यहाँ अगर मैंने क्या लिखा, लंब बटे कर्ण, यहाँ कर्ण बटे, नहीं यहाँ हमने क्या लिखा, लंब बटे कर्ण, और इसका ठीक उल्टा इसको किया गया, तो यही सारी चीज़ें कटने के बाद एक ही आएंगी, है ना। लेकिन अब इससे एक नया फार्मूला बना लिया जाए, जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अगला लिखो, एक अगला है, अगला फार्मूला लिख रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या है, tan। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा उस तरह से लिखा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 1 निकालूंगा यहाँ पे, ये 5वां है, अगर 1 निकालूंगा, 1 बराबर अगर लिखना है तो सेक, इसको समझने के बाद सेक थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घट जाएगा। अब अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा में से 1 घट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप लोग। अगला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फार्मूला कैसे बना, मैं ये चीज़ बड़ा स्मार्ट बता रहा हूँ, बस ये आप जान गए तो सारा सवाल लगा लोगे। ये 4 5 ये 6, यहाँ पर जैसे अब अगर हम कॉट बराबर लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, बच्चे नहीं समझ पाते, ना पूछते, शर्मा से हैं, बस एक बार देख लीजिए आपको समझ हो गया, क्योंकि ये योग है। अब कोई भी निकलेंगे, इसका योग है तो सब इसी से घटेगा, सारी चीज़ें घटेगा। जैसे काट बराबर ये हो गया, और अगर हम 1 बराबर कहेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। प्यारे बच्चों ये बेसिक चीज़ बताया गया है आप लोगों को। अब इसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन छोटा सा लेकर एक बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो फार्मूला किसी कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला समझ में आ गया होगा। इसी फार्मूले से पूरे त्रिकोणमिति बेस है, सारी चीज़ें आप आसानी से लगा लेंगे। लेकिन थोड़ा बता दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन में, एक करके थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि एक उदाहरण आपके जीवन को बदल सकता है अगर अच्छा उदाहरण है, नहीं तो आप उदाहरण की तरह उदाहरण ही बन जाओगे, कोई याद नहीं कर पाएगा। एक कोने में आप बैठे रहोगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। द पर्सन हु इज वेरी पुअर, हु डज नॉट लर्न मोर,
that person is beggar of the orphan parents. वह बच्चा सबसे गरीब और भिखारी माना जाता है जो पढ़ता नहीं। उसके माँ बाप एक अनाथ होते हैं जिसका बच्चा पढ़ता नहीं। इसलिए पढ़िए, कोई चीज़ असंभव नहीं है, स्मार्टिस्ट से मिलिए। देखिए अब जैसे उदाहरण एक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक दे दिया गया, कल्पना मैंने किया ABC। मैंने यहाँ एक सिंपल से ले लिया, जैसे साइन थीटा का मान, साइन थीटा, यहाँ मान लीजिए थीटा है, ये है 3/5 मान लीजिए दे दिया गया। ये साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया। अब इसने कहा कि सारे त्रिकोण, ए का भी त्रिकोणमिति का पूरा निकालो, ए वाला, बी वाला, सी वाला, सबका आप निकालिए। तब आप बचेंगे तो आप इस पर जाएंगे कि साइन, तब हम देखेंगे साइन क्या एक कोण का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? यहाँ लिखा गया है लंब, यहाँ लिखा गया है कर्ण। ठीक, तो लंब है हमारा 3, कर्ण है हमारा 5। सीधी सी बात है। मैंने बताया है तीनों भुजाओं को निकाल। AC क्या है? कर्ण है। AC बराबर लिखेंगे, AC बराबर लिखेंगे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। पहला, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। लंब लिखा 3, यहाँ लिखा 5। अब इसको निकालना है। ये क्या है? कर्ण है। कर्ण बराबर क्या हो गया? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो गया। अब लिखा गया हमने AB, यहाँ हमने लिखा 3 का वर्ग, यहाँ लिखा हमने 5 का वर्ग, ये जोड़ दिया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, आ गया 16 लिख दिया गया, प्लस माइनस 4 ये आ गया। यहाँ गलत लिख दिया गया, स्मार्टिस्ट। यहाँ हमने यहाँ 5 लिखना चाहिए था। सारी चीज़ें मैंने लिखा है, यहाँ आ गया 4 और निकाल भी रहा हूँ, फिर भी ये गलत लिख दे हूँ। ठीक है, कर्ण हमारा मार, क्योंकि कर्ण का ही फार्मूला मैंने लगाया है। मैं लिख सही रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, इसलिए देखते रहिए। आप मत ओवर कॉन्फिडेंस होइए, क्योंकि परीक्षा तो मुझे देनी नहीं है, परीक्षा तो आपको देनी है। मुझे समझाना है, करोड़ों बार इसको देखिए, आप वीर ना बन जाओ कहना। अब चारों भुजाएं आपको मिल गई, देखो सारी मिल गई। अब एक तरफ से पहला साइन लिखा गया है, कास थीटा। कास थीटा जब लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक पागल होगा वो भी लगा लेगा। 4 बटे, आप तो सब विद्वान हो, 4/5। इसके बाद tan हो गया, tan बराबर लंब बटे आधार, यानी 3/4 हो गया। अब साइन का तो हमें मालूम ही है 3/5। देखो अब इसका उल्टा कौशिक, कौशिक थीटा बराबर उल्टा कर दिया, 5/3 हो गया। कॉस थीटा बराबर 5/4 हो गया। कॉट थीटा बराबर 4/3 हो गया। ये 3 के 3 6 आसानी से लग गए। अब आपको एक चीज़ और, एक बहुत सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत गोपनीय बात बता रहा हूँ, आप जान जाइए, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आप इसी में गलती करेंगे। जैसे जब ये थीटा का मान होगा तो इसके लिए हमेशा आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। लेकिन जब ये आएगा तो इसके लिए भी वही चीज़ होगा। लेकिन जब ये पूछा जाएगा तब मामला गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तब ये इसके लिए आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। क्या होगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो एक सवाल मैंने बताया जो ओवरव्यू हर साल आता है, हर साल आता है, बिना रहता नहीं, चाहे ना हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, इसको देखिए ओवरव्यू। अगर कोई आपको इश्यू लगता है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा चैप्टर बढ़िया से समझा दूंगा। गुड नाइट प्यारे बच्चों, थैंक यू।